ओम अगस्तीशाय नमः। अगस्त ऋषि के भक्तों, अभी और सभी सभी पवित्र आत्माओं, आज अगस्त महर्षि का जन्म नक्षत्र होने के कारण जो मार्गशीर्ष महीने में अश्लेषा नक्षत्र में अगस्त महर्षि का जन्म हुआ था, और आज मेरे गुरुदेव का अगस्त ऋषि का जन्म नक्षत्र है। आज इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, जिसमें अगस्त ऋषि के बारे में चर्चा की गई है। भगवान राम ने खुद अगस्त महर्षि की कुछ कथाएँ माँ सीता मैया और भगवान और उनके भाई जो है लक्ष्मण, शेष अवतार लक्ष्मण, उनसे भगवान अगस्त की कथा कही है। वही कथा मैं आपसे कहूँगा। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आते हैं उसी के संदर्भ में ये कहकर, जब भगवान राम दंडकारण्य में से विचरण करते हुए कई ऋषियों मुनियों के आश्रम में रहकर वनवास का अपना समय पूरा कर रहे थे, उसमें 10 वर्ष का लगभग समय पूरा हो गया। उस समय सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद में भगवान राम ने इस प्रकार पूछा, भगवान मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से आश्रम पर जाऊँ, यह मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम का देखिए, भगवान राम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं स्वयं भी अगस्त मुनिवर की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने और दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त के पास जाए। सौभाग्य की बात है, इस समय आप स्वयं ही मुझसे यहाँ पूछने के लिए आए हैं। श्री राम महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए, वहाँ अगस्त के भाई का बहुत सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के उस आश्रम का वो वर्णन करते हैं। और अगस्त ऋषि के भाई के आश्रम में रहने के बाद आप आगे एक रात विश्राम करने के बाद आप आगे चलिए। उसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त महर्षि के आश्रम का आगे पता बताते हैं। वहाँ और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि उस आश्रम में बहुत सारे वृक्ष है, बड़ा ही वन प्रांत तो वहाँ का बड़ा ही सुंदर है। और इस प्रकार प्रभु रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण जी इस प्रकार चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वो कहते हैं, फिर पहले वो अगस्त मुनि के भाई के आश्रम में जाते हैं, और फिर उसके बाद में वहाँ कुछ समय रुककर वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ रास्ते में जाते हुए भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण जी को उनकी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि
अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित के लिए लोगों की हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इत्वल का वेगपूर्वक दमन करके दक्षिण दीक्षा को शरण लेने के योग बताया था। इसकी कथा आगे भगवान श्री राम कहते हैं, एक समय की बात है, वहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इत्वल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इत्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों का निमंत्रण दे आता था। और फिर मेष जीवशाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्धोकल्पसक्त विधि से ब्राह्मण को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन करते तब इत्वल उच्च स्वर से बोलता, वातापी निकलो। और इस प्रकार जब वह ब्राह्मण बन के इत्वल उच्च स्वर से बोलता, वातापी निकलो, तब वह वातापी उस ब्राह्मण का पेट फाड़कर भेड़ के समान मैं करता हुआ ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर निकलता था। इस प्रकार इच्छानुरूप धारण करने वाले उस मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्त्र ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाकधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। असुर का जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को हाथ में अवजीवन का जल दे इत्वल ने भाई को संबोधित करते हुए कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त ने हंसकर कहा, जिस जीवशाक रूपी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया है, वह तो यमलोक जा पहुंचा। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ? भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग प्रारंभ किया। उन्होंने ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया। त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त्य का यह आश्रम है जो वन और सरोवर से सुशोभित हो रहा है। ऐसा पर कह के भगवान राम अगस्त्य महर्षि की कथा माता सीता और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। उसके बाद वह भगवान राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और बाकी महर्षियों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। भगवान अगस्त्य महर्षि के भाई के आश्रम में प्रवेश करते हैं। फिर बाद में एक रात वहाँ पे रहे और जब सूर्योदय हुआ तब अगस्त्य ऋषि के भाई से विदा मांगते हुए भगवान राम कहते हैं, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ अब आपके भाई अगस्त्य के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। फिर वहाँ आगे चले गए और फिर वन की शोभा देखते देखते वहाँ आगे चले गए और जाके फिर कहते हैं, जो अपने कर्म में संसार में अगस्त्य नाम से विख्यात हुए, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है। इस आश्रम में वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूप होने से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के करलव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु रूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके दक्षिण दिशा में शरण लेने के लिए योग्य बनाया, जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, उसका उपभोग नहीं करते,
इन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब इन दिशाओं में पदार्पण किया तब वहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए। भगवान अगस्त्य की महिमा से आश्रम के आसपास निर्वरता एवं गुणों के संपादन में समर्थ क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय कर्म होने के कारण यह दिशा संपूर्ण दिशा नाम से तीनों लोकों में दक्षिणा कहलाती है। इसी नाम से विख्यात हुई तथा अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करते हुए वह आगे नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा है। उनका कर्म समुद्र शोषण कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य की संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित सज्जन लोगों के हित में रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए लोगों का वे अपने आशीर्वाद से के कल्याण से भागी बनाएंगे। सेवा करने में सौम्य लक्ष्मण यहाँ रहकर मैं महामुनि अगस्त्य की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊँगा। ऐसा तो भगवान राम ने भगवान अगस्त्य महर्षि के बारे में इतनी महिमा कहते हैं और आगे कहते हैं कि देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ऐसे प्रभावशाली मुनि है, उनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला क्रूर शठ नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता यक्ष नाग पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। हा, कितना बड़ा वर्णन किया है भगवान राम ने अगस्त्य महर्षि के उस आश्रम का और अगस्त्य महर्षि का। इस आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रा नंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे। पहले प्रवेश करो। महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। इस प्रकार देखिए वाल्मीकि रामायण में जो है भगवान राम ने वातापी को किस प्रकार अगस्त्य महर्षि ने पचा लिया और उस वातापी के भाई को भी कैसे हुंकार से उन्होंने उसका भी वातापी का और उसके भाई का वध कर किया। और अगस्त्य ऋषि की महिमा जो है अगाध महिमा उन्होंने वर्णन किया है। भगवान राम खुद ये कहते हैं और उनके तो मन में इच्छा हो गई थी भगवान राम के कि वह कुछ समय तक वहाँ पे रहे। ओम अगस्तीशाय नमः।